तो पुतिन की फ्रॉग ब्रिगेड समंदर में धमाका कर दुनिया को एनर्जी वॉर में धकेल चुकी है। इस तरह रूस यूक्रेन जंग में एक और मोर्चा खुल गया है। लेकिन जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उसके पीछे पुतिन के 3 बड़े मकसद थे, जिन्हें 3D मॉडल कहा जाता है। इसी को अंजाम देने के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला। रूस की ताकत को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि पुतिन की कामयाबी भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जंग के 7 महीने बाद पुतिन अभी भी खाली हाथ नजर आ रहे हैं और अब तो 3D मॉडल का सबसे अहम डी भी उनके हाथ से फिसल रहा है। इससे कैसे यूक्रेन में फंसी रूसी सेना और क्या है ये 3D मॉडल, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का 3D मॉडल D1 यानी यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन, D2 यानी यूक्रेन का डॉनबास, D3 यानी यूक्रेन की नीपर नदी। पुतिन का मकसद है अपने सपनों के अखंड रूस की पुनर्स्थापना, और उस रास्ते पर पुतिन के ये 3 बड़े अहम कदम हैं, जिन्हें 3D मॉडल से समझा जा सकता है। पुतिन जैसे महत्वाकांक्षी, अबूझ और अमेरिका को भी समझ न आने वाले नेता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन ने अपने 3D टारगेट को पूरा करने के लिए ही फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण किया था। लेकिन बीते 7 महीने से पुतिन की सेना अकेले युद्ध के मैदान में डटी, और इसका मुकाबला अकेले यूक्रेन से नहीं बल्कि 55 देशों के हाईटेक हथियारों से है। यही हथियार छोटे से यूक्रेन की ताकत बने हैं और पुतिन की ताकतवर सेना के सामने संकट भी। पहले डी के फेल होने का ही असर है कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन की सेना रूस की सेना को पीछे हटाती जा रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे से 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र जीत लिया है। ट्रांसपोर्ट हब लाइमन शहर से रूस को खदेड़ा जा चुका है। नेशनल गार्ड्स की आजोव बटालियन ने डॉनबास में रूस की एलीट यूनिट को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक नीपर नदी के वेस्टर्न छोर पर टैंक टुकड़ी को बढ़त मिली है। यूक्रेन का कहना है कि 24 घंटे में रूसी टुकड़ी को 40 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन ने लुहांस्क में जीत के करीब होने का दावा किया है। युद्ध के 7 महीने बाद यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने की संधि हो गई। खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क और लुहांस्क। डोनेस्क, लुहांस्क डॉनबास के 2 रीजन हैं, जो अब रूस के हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना लाइमन शहर तक कब्जा जमा चुकी है। इस इलाके में यूक्रेन की सेना नीपर नदी के किनारे बसे शहरों में रूसी सेना को खदेड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो फिर पुतिन का D2 यानी डॉनबास प्लान भी खतरे में है। नीपर नदी के महत्व को नक्शे से समझिए। नीपर नदी बेलारूस से यूक्रेन में प्रवेश करती है। ये राजधानी कीव से गुजरती है। ये यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने वाली नदी है। इस नदी के दोनों किनारों पर कई शहर बसे हुए हैं। कीव, नीप्रो, ज़ेपोरिज़िया जैसे शहर इसके दोनों किनारों पर हैं। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के कई पोर्ट भी इस नदी पर हैं। खेरसोन तक आने वाली नीपर नदी यूक्रेन को ब्लैक सी से जोड़ती है। अगर रूस इस नदी पर कब्जा कर लेता है तो उथले पानी में चलने लायक उसके वान क्लास और वान एम क्लास लड़ाकू जलपोत यूक्रेन के कई शहरों में ट्रांसपोर्ट चेन पर कब्जा कर सकते हैं। नीपर नदी पर कब्जा होने का मतलब है यूक्रेन के दोनों किनारों पर जल और थल दोनों तरह के हमले करने की जबरदस्त क्षमता। लेकिन पुतिन का प्लान D3 कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेनी सेना इस नदी की अहमियत जानती है और इसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी है। फरवरी 2022 में रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ा, तो उसके पीछे ये नदी भी एक बड़ी वजह बनी। इस युद्ध की भविष्यवाणी उसी वक्त हो चुकी थी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा जमाया था।
2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। नीपर नदी से नॉर्थ क्रीमियन नहर के जरिए क्रीमिया को पानी की सप्लाई होती रही थी। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन ने नॉर्थ क्रीमियन नहर का पानी बंद कर दिया। खेरसॉन में बांध बनाकर पानी की सप्लाई रोक दी गई। सप्लाई बंद होने से क्रीमिया में भीषण सूखा पड़ा, फसलें चौपट हो गई, जमीन बंजर हो गई, उद्योग ठप हो गए और जनता को पीने लायक पानी भी मिलना मुश्किल हो गया। 2020-21 में बड़े भीषण सूखे के बाद ये तय हो गया था कि पानी के लिए रूस यूक्रेन की जंग छिड़ेगी। रूस नीपर नदी पर कब्जे का प्लान बनाएगा, लेकिन फिलहाल नीपर के किनारों पर यूक्रेन मजबूत दिख रहा है और अमेरिकी हथियार उसकी ताकत और बढ़ा रहे हैं।